आपको ढोल पीटता है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि आप गाय गौमूत्र करेंगे तो मतलब लोग आपका समर्थन कर देगा। ब्राह्मण भारत छोड़ो कहाँ तक सही है ये नारे जो है आपके समझ में? देखो, सबसे बड़ा बात ये है कि हम उस नारे का ना समर्थन जब अपने करते आप आया तो दर्द हुआ ना, अपने आप बाभन पर आया तो दर्द हुआ करे हमको। मतलब विदेशी लोग बता रहे हैं भारत छोड़ने के बाद फिर मारा लगा। क्या लगता है कि ब्राह्मणों को देश से भगा देना चाहिए? देखिए, जो देश है किसी एक का नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग मीडिया बीपी न्यूज। और आज हम लोग हैं नगर भवन, बक्सर नगर भवन में, और हमारे साथ दो नौजवान छात्र बैठे हुए हैं और बात करेंगे जिस तरह से जेएनयू में ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, वाकई कहाँ तक सही है ये छात्र बताएंगे। स्वागत है आपको बीपी न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय के साथ शुरुआत करें आज की सभा। मेरा नाम बबलू राज और मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का कार्यकर्ता हूं, और मैं अभी वीर कुंवर यूनिवर्सिटी आरा के स्टूडेंट भी हैं लोक प्रशासन का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय देना चाहेंगे सर? मेरा नाम पृथ्वीराज और मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का जो वर्तमान जिला बक्सर जिला सचिव वर्तमान में हूँ। अच्छा, वर्तमान में सचिव हैं। सबसे पहले बबलू जी आपसे सवाल होगा कि जेएनयू में जिस तरह से नारे लग रहे हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, कहाँ तक सही है ये नारे जो है आपके समझ में? देखो, सबसे बड़ा बात ये है कि हम उस नारे का ना समर्थन करते हैं और ना हम उसका ये यहाँ पे अपने आधार पे उसका हम किसी प्रकार का सहयोग करते हैं। हम उसका पूरी तरह से निंदा करते हैं। इस देश के अंदर वैसे किसी प्रकार का नारा नहीं लगना चाहिए जिससे देश के अंदर एक समाज को की भावनाओं को आहत किया जाए। हम लोग संविधान पसंद लोग हैं। आप समझिए, इस देश के अंदर जो उत्पीड़न होता है, सही है, उत्पीड़न एक समाज के द्वारा किया जाता है दूसरे समाजों को, लेकिन आप उस दौर को समझिए जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर उतने बड़े जुर्म होते, उसके बावजूद भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के अंदर जो संविधान दिया उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। तो हम क्यों करेंगे किसी के साथ भेदभाव? रही बात दूसरी कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, इस तरह का नारा और इस तरह का स्लोगन इस देश के लिए नागुंजाइश है। हम तो ये कहते हैं कि उन्हीं लोगों का साजिश होगा, जो लोग उस समुदाय से आते हैं उन्हीं लोगों का ये साजिश। मतलब सीधे कहना चाहते हैं कि ये जो साजिश ब्राह्मणों का ही है? बिल्कुल, हम कहना चाहते हैं। कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो अनुयायी हैं, जो संविधान पसंद लोग हैं, कभी संविधान के खिलाफ इस तरह की बातों को नहीं लिखेंगे। दूसरा प्रस्करण आप जान लीजिए, इस देश के अंदर ब्राह्मणों भारत छोड़ो का जो स्लोगन जेएनयू के दीवारों पे लिखा गया है, इसका सबसे साफ संकेत देने की कोशिश किया जा रहा है उन लोगों के द्वारा जो वहाँ पे माओवादी जो लोग हैं को बनाकर और उनको पेश किया जाता है कि ये लोग माओवादी लोग हैं, ये संगठन के लिए हानिकारक। वैसे लोगों के द्वारा वो जो ब्राह्मणवादी तरीका के जो लोग हैं वो करते हैं। जेएनयू पहले से ही कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है, वहाँ पे वैचारिक लोग रहते हैं। यहाँ देख रहे, जेएनयू में एक भी नारा लगा हुआ था कि आज़ादी की मांग लोग कर रहे थे। देखिए, आप इस बात को वही तो कहे कि इस प्रस्करण को उस प्रस्करण से जोड़कर देखने की कोशिश की जा रही है। हम कह रहे हैं कि इस देश के अंदर सबको आज़ादी की ज़रूरत है। हम इस भारत से आज़ादी की बात नहीं कर रहे हैं भाई। इस देश के अंदर इस देश की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं से हम आज़ादी चाहते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे वामपंथ के साथियों को, खास करके कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, जैसे हमारे जैसे विचारधारा के जो साथी हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। और इसका खास अड्डा जेएनयू को चुना गया है। लेकिन जेएनयू लगातार शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के वहाँ के मामले में वो लगातार ग्रोथ करता जा रहा है। वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं देश और विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन उस संस्था को बदनाम करने के लिए, कि सरकारी संस्थाओं पे कुठाराघात करने के लिए, कि किसी तरह जेएनयू के संस्थानों को ड्रॉप किया जाए, इसीलिए इस तरह का नारा का प्रयोग। आप जाना चाहेंगे जिस तरह से बबलू जी ने कहा कि ये जो घातक है और जेएनयू में लगातार जो है आज़ादी के नारे लग रहे हैं और ब्राह्मणों देश छोड़ो का नारे लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप पृथ्वीराज जी? देखिए, सबसे पहले तो जो जेएनयू प्रकरण का जो बात आप कर रहे हैं, जो भी नारा जिसने भी लिखा है, एक तरह से कहे तो पूरी तरह से गलत है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि मतलब उन लोगों का विचारधारा जो लिखना। कन्हैया जी थे उस समय भी लगा था नारा। देखिए, कन्हैया जी का जो प्रकरण है, जो जब कन्हैया हमारे संगठन में शामिल थे, संगठन के कार्यकर्ता थे, तो उस समय का जब बात आप जब कर रहे हैं, तो उस समय जो 9 फरवरी का जब जिक्र करना चाहते हैं, तो 9 फरवरी का दिन मतलब
एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं पकड़ा गया। जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है उस वीडियो में एक भी शख्स नहीं पकड़ा गया ऐसा जो नारा लगाते हुए मतलब दिखाई दे वीडियो में। ऐसा सिर्फ आरोप दायर किया गया, अपवाद फैलाया गया। ये ऐसा सिर्फ आरोप दायर किया गया कि नारा ऐसा लगाया गया है, लेकिन नारा लगाने वाले व्यक्ति दिल्ली में, राजधानी में, देश का राजधानी में ऐसा नारा लग जाता है और ऐसे व्यक्ति पकड़ा नहीं पाते हैं। शर्म नहीं आती है ऐसे प्रशासन को और ऐसे लोगों को जो ऐसा आरोप दायर करते हैं थाना में। और ऐसा अपराधी आज इतना साल होने के बाद भी वो लोग मतलब बाहर घूम रहे हैं, पकड़ाया नहीं है। तो इस मतलब प्रोपेगेंडा था, जिसे क्या किया गया था हम आपको बता देते हैं। देखिए कार्यक्रम चल रहा था, कार्यक्रम का परमिशन प्रशासन से लिया गया था, जेएनयू जो प्रशासन कमेटी है उससे भी लिया गया था। और जो वीडियो जिसे हम आपसे बात कर रहे हैं, इस बात में कोई पीछे से एडिट करके लगा देगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो आपको लगेगा कि हम ही मेरा ही बात है। तो वहीं जो वीडियो सामान्य वीडियो था और कोई एडिट करके पीछे से उसका नारा आपस में बातचीत करके लोग लगा दिया और ऐसा फैला दिया गया कि जेएनयू में ये सब मतलब लगाया गया है, उस आतंकवादी के समर्थन में लगाया क्या गया है। लगता है कि ब्राह्मणों को देश से भगा देना चाहिए? देखिए जो देश है किसी एक का नहीं है और मतलब यहाँ पर हम राहत इंदौरी का मतलब जिक्र भी करना चाहेंगे कि ये देश किसी का बाप का नहीं है, सबका इस देश पर समान अधिकार है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे कोई भी समुदाय है। कोई लोग का ऐसा मानना है कि मतलब कहते हैं कि जो पंडित समुदाय के लोग हैं, जो बावन समुदाय के लोग हैं, वो मतलब यूरेशिया से आए हुए लोग हैं। लेकिन मतलब मेरा मानना है ऐसे कहीं से भी आए हों, लेकिन इस देश में अगर आ गए हैं, इस देश में उनका खून अगर ज़मीन में लगा हुआ है, परिश्रम करते हैं, कमाते खाते हैं, तो उनका भी इस देश पर समान अधिकार है। और ठीक उसी प्रकार ये भी हम कहना चाहेंगे कि कुछ उसी समुदाय में कैसे लोग हैं जो कहते हैं कि मुसलमान भारत छोड़ो। मतलब जैसे आपको जब अपने आप आया तो दर्द हुआ ना, अपने आप बावन पर आया तो दर्द हुआ करे। हमको मतलब विदेशी लोग बता रहे हैं भारत छोड़ने के बाद आप मुसलमान को जब टारगेट करते हैं, कहते तुम पाकिस्तान चल जाओ, तुम्हारे बाप का देश है, तुम कहते हो पाकिस्तान चले जाओ। वैसे ही जैसे तुमको आज दर्द हो रहा है, वैसे ही किसी दूसरे समुदाय को तुम दर्द पहुँचाते आ रहे हो। आई तुम आज से समझ जाओ कि जैसे दर्द तुमको हो रहा है उनको भी दर्द देना तुम बंद कर दोगे तो इस दर्द का तुम मतलब कि आपस में लड़ाने का कहीं साजिश तो नहीं रखा गया। देखिए उस समय जब ये प्रकरण मतलब वायरल हुआ सोशल मीडिया पर देखने को जब मिला आपको ना, उस समय दिल्ली एमसीडी का चुनाव होना बाकी था। तो मतलब ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा लोग वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि ऐसा तथाकथित लोग कहते हैं कि बीजेपी जो हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन फर्जी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लोग ऐसा आप बीजेपी को हिंदुओं का पार्टी नहीं मानते हैं? अरे मतलब हिंदुओं का पार्टी अपने आप को ढोल पीटता है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब कि आप गाय गौमूत्र करेंगे तो मतलब लोग आपका समर्थन कर देगा। तो ऐसा अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं जो गाय के नाम पर, गौमूत्र के नाम पर आपका वोट दे देते हैं। तो जेएनयू में कहीं ना कहीं चलाने का प्रयास किया गया। प्रयास इस मतलब मामले में किया गया कि अगर लिख देंगे ब्राह्मण भारत छोड़ते, हिंदुत्व का मुद्दा बन जाएगा। हिंदुत्व का मुद्दा बन जाएगा तो बीजेपी इसको उछाल लेगी, अपने फेवर में वोट लेकर आएगी। लेकिन हुआ ठीक उल्टा, दिल्ली एमसीडी का चुनाव हार गई और उससे कुछ फ़ायदा उदा हुआ नहीं। अच्छा दूसरा बात ये भी समझिए कि अगर लिखने वाला अगर पकड़ा नहीं गया अभी तक, तो कहीं ना कहीं उन लोग का मतलब साजिश ही है। पकड़ा जाना चाहिए था ना लिखने वाले को, अभी तक नहीं पकड़ा गया क्योंकि उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। आप दोनों का एक ही कहना है कि जो भी ब्राह्मण भारत छोड़ो का जो नारा लगाया गया है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी का साजिश है या ब्राह्मणों का साजिश है? इस बात को थोड़ा सा वैसा ही मतलब माइंडसेट का लोगों का शादी, जैसे कि कोई ना हर एक विद्यार्थी किसी ना किसी राजनीतिक दल का समर्थक होता है, मानकर चलिए होता है। दिल्ली में मतलब उनका जो एबीपी का विंग होगा, कहीं ना कहीं अपने ही माध्यम से, किसी माध्यम से या खुद से ही लिख दिया होगा कि नहीं ऐसा और मुद्दा बनाया जाए कि 2-3 जगह चुनाव होना था। हिमाचल में चुनाव होना था, एमसीडी का चुनाव होना था और मतलब एक जगह और कहाँ था चुनाव था, गुजरात में चुनाव था। तो ऐसा मुद्दा बनाया जाए कि इसको लेकर बीजेपी हम हिंदुत्व के नाम पर उड़ जाए और सबसे सारा वोट हिंदुत्व के नाम पर अपने फेवर में लेकर आए, जीतने की कोशिश की जा रही है। यहाँ एक छत्र राज्य क्या होना चाहिए? जेएनयू में इस तरह के जो बवालें हो रही है, क्या जेएनयू में इस तरह का बवाल होनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं भाई, देश के किसी भी संस्था में इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। लेकिन काम कौन किया है? जेएनयू इस देश के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भाई, और वहाँ की देख रेख सीआरपीएफ और प्लस सेंट्रल सरकार की जो गवर्नमेंटें हैं, दिल्ली पुलिस के देख रेख में वो यूनिवर्सिटी चलती है। हम ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के कैंपस के चारों तरफ प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं और उसी जेएनयू से कम 1 या 1.5 किलोमीटर के दूरी पे गृह मंत्रालय है, वहीं पे अमित शाह जी बैठते हैं। और उसके बावजूद भी उस का चारों तरफ से जेएनयू कैमरा से लैस है। कौन ऐसे लोग हैं जो आकर लिख दिए? हम तो कहते हैं कि वो लोगों को साजिश के तहत लिखवाया गया है, मतलब कॉलेज के ही लोग लिखे इस तरह। दूसरी बात ये है कि ये ब्राह्मण भारत छोड़ो लिख दे रहा है तो आपको दर्द हो रहा है। खैर हम उसका समर्थक नहीं है, लेकिन दर्द हो रहा है। लेकिन इसी दिल्ली के अंदर, इसी का तरह बिहार के अंदर और इसी महाराष्ट्र के अंदर, मतलब हर प्रदेशों में दलितों के साथ लगातार उत्पीड़न होता है। उनको बांधकर पीटा जाता है, उनको घोड़ी से चढ़ने नहीं दिया जाता है, उनके बच्चों के
के घरों को, ज़मीनों को तोड़ दिया जाता है, उनको स्कूल जाने से बाधित कर दिया जाता है। हमारे रोहित वेमुला को हैदराबाद में संघातक हत्या हो जाती है, उसको जाति सूचक बात कह दिया जाता है, वो बेचारा कैंपस से बाहर निकल जाता है अपने बाबा साहब के उस प्रतिमा को लेकर, तब सवाल खड़ा नहीं होता है। और आज एक लोग केवल मूर्ति के आधार पे, और कुछ लोग उन्हीं के लोग लिखे हैं जो लिख दिए कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, तो आपको इतना दर्द हो गया। हम नहीं चाहते हैं, ये देश सबको लेने वाला देश है, समझिए। इस देश में जो लोग भी आते हैं वो लोग यहाँ के नागरिक हो जाते हैं। हम तो लेने की बात करते हैं, हम छोड़ने की कहाँ बात करते हैं। हमारी लड़ाई आपसे विचारधारा के आधार पे है, और वो विचारधारा के आधार पे लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करती है। नैरेटिव सेट किया कि देखिए इस जेएनयू जैसे बड़ी संस्थाओं में इस तरह के नारे लगते हैं और इस तरह के ब्राह्मणों के खिलाफ साजिश होता है। अरे बताइए, आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए, जेएनयू के जो वाइस चांसलर है वो खुद सबसे बड़ा ब्राह्मण है। संगीता जी जो अभी वाइस चांसलर है वो ब्राह्मण है भाई। वहाँ का जो अभी राज्यपाल जो गवर्नर है वो भी उसी समुदाय से आता है। वहाँ का आपका गृह मंत्री जो वही है, मतलब सारे ब्रिगेडियर वहाँ के वही है, और उसके बावजूद भी इस तरह की समस्याएं हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस की सरकार है या बहुजन की सरकार है ताकि वहाँ पे लोगों का अधिग्रहण नहीं है। कि ये जो लिखा गया है, कुछ छीट-फूट जो लोग हैं इस पर देख रहे हैं, तरह तरह का मीम बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। एक गायक हैं बिहार के, बड़ा पूरा देखें कि लगाकर, और ब्राह्मणों पर एक मतलब गर्व करने के बाद पे वो गाना रिलीज किए हैं, क्या क्या किए हैं वो, मतलब जाति सूचक बात भी बोल रहे हैं उसमें, और संविधान के अलावे उस संविधान से हटकर तरह तरह का बात कर रहे हैं कि चढ़ जाएंगे छाती पे तब गला फाड़ देंगे, तो ये कर देंगे। इस तरह का चीज़ भी नहीं होना चाहिए, सबका नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे पृथ्वी, जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो चीज़ हो रहा है अभी बहुत सारे एक ब्राह्मण को लेकर के यहाँ पे जो चर्चाएं चल रही, जो जेएनयू का जो बात है, तो मतलब आप हमेशा ये सोच सकते हैं जेएनयू हमेशा विवाद में क्यों आता है। मतलब इसका आप लोग ना विवाद कराते रहते हैं। नहीं, हम लोग विवाद नहीं कराते। देखिए क्या है ना कि जो बीजेपी का राजनीति है हम लोग का पचता नहीं है। जो हमारे जैसे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको ये राजनीति पचता नहीं है। आप जाकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय में आप जाकर मतलब चाहेंगे कि वो आपका हर वो बात मान ले। आप गाय गौमूत्र का बात करेंगे, लोग मान ले गौमूत्र का गंगा जल समझ के लोग पीता रहे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर पढ़े लिखे लोग भरे पड़े हैं। आपका बात नहीं चल पाएगा, और जब नहीं चल पाता है आपका बात, ना उनका बात नहीं चल पाता है, तो नैरेटिव सेट करते हैं कि ये हिंदू विरोधी है, हमारा बात नहीं मानता है, हम जो कहते हैं उसको अलग रास्ता निकालता है। क्योंकि वहाँ के लोग तर्कशील हैं, हर एक बात पर तर्क करना जानते हैं। वो जानते हैं कि पहले जानो छानो तब मानो, उनका यही थॉट रहता है। तो जो चीज़ लॉजिकल नहीं होता है वो नहीं इनकार कर देते हैं। बीजेपी पटल पर देखिए, उनको प्रधानमंत्री आज का मतलब बीजेपी के हैं, उनको काम करने के लिए ही बनाया गया है। हो गया शासन करते हुए, किस कदर महंगाई बढ़ रही है। कहते थे कि मतलब जब हम आएंगे तो पेट्रोल का दाम ये कर देंगे, गैस का दाम ये कर देंगे। काम को हम क्या मतलब कौन सा काम से हम खुश हो जाए। हम युवा इतना सारा यहाँ पर बैठे हुए हैं, लगभग बेरोजगार है। हम पीजी किए हुए हैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से, मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, उससे एमए किए हुए हैं बीरको यूनिवर्सिटी से। तो इतना सारा क्वालिफिकेशन लिए हुए हम लोग यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब बेरोजगार है। इनका कहना है कि जो है बीजेपी एक चाल चल रही है और अपने हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए इस तरह सा जो है गेम जेएनयू में खेला जा रहा है। देखिए, जेएनयू को जो बदनाम किया गया उस चीज़ों को आप समझिए। बीजेपी सरकार के अंदर 2 ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जो जेएनयू से पढ़ के गए। अगर जेएनयू के अंदर इसी तरह से देश विरोधी नारे लगते हैं, देश विरोधी गतिविधि होती है, वहाँ के लोग देशद्रोही हैं, तो मेरे जो देश के वित्त मंत्री हैं जो जेएनयू